राधे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम इस तरह की पोशाक बनाना सिखाएंगे। ये मैंने बसंत पंचमी के लिए स्पेशल बनाई है और ये मेरे 3 नंबर के गोपाल जी की साइज़ की है। तो आज हम इस तरह की पोशाक बनाएंगे। पीला रंग बसंत पंचमी पे ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आज हमने ये पीले और रेड कलर में बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस तरह की पोशाक बनाना। तो उसके लिए पोशाक बनाने के लिए ये मैंने 2 कलर लिए हैं। आज इसमें इन 2 कलरों की पोशाक बनाऊंगी। ये पोशाक मैं 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ और ये मेरी सिजर है और ये मेरी 10 नंबर की क्रोशिया है। तो ये मैंने 3 प्लाई वाली ऊन ली है। ये मेरी 3 प्लाई वाली ऊन है। तो सबसे पहले मैं इस कलर की चोली और घेरा बनाना सिखाऊंगी। चोली और घेरा बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। तो मैंने इस कलर की ये चोली बना ली है। चोली और घेरा बनाया हुआ है। चोली और घेरे की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, उस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं चोली और घेरा बनाना। तो अब हमने ये बना लिया है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि ये मैंने 10 चैन बना ली हैं। ये मैंने घेरे के 3 राउंड बना लिए हैं। 3 राउंड बनाने के बाद ये मैंने 10 चैन बनाई हैं। 8 चैन हमें बनानी थी और हमने 2 चैन एक्स्ट्रा बना ली हैं। तो अब हम क्या है, हम ये 1 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और हम नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये इस तरह से बनाते हुए जाएंगे हम। ये इस तरह से। अब हम 1 चैन को छोड़ के जो सेकंड चैन है हमारी, हम उसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे, अब हम फर्स्ट चैन में से स्लिप स्टिच कर देंगे और सेकंड चैन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और थर्ड चैन में फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें 8 चैन बनानी है और 2 चैन हमें एक्स्ट्रा, ऐसे कुल मिला के हमें 10 चैन बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, टू चैन को छोड़ के हम 3 चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। इसमें हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट चैन में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर
फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारी इस तरह से सारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक, यहाँ पर लास्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मैं इसे यूँ स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से अब हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारी 3 चेन आ गई, 3 की चेन है। इसमें भी हम इसको ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अब हमें 1 2 3 4 चेन 5, ये हमने 5 चेन बना ली हैं। अब हम इसको इस वाली में इसकी जो फर्स्ट चेन है, हम उसमें इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से यूँ स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी और फिर नेक्स्ट चेन है हमारी स्लिप स्टिच करके अब हमने 1 2 3 4 5 चेन बनानी है। और हमें फिर नेक्स्ट में इसकी जो फर्स्ट चेन है, हमें इसमें इसे स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से अब सेकंड चेन है हमारी, इसमें भी हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो थर्ड चेन है इसमें भी हम इसी तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। और हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और हम नेक्स्ट में ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से फिर हमारी जो नेक्स्ट चेन है हम उसमें भी ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। उससे नेक्स्ट वाली में निकाल के इसमें भी हम कर देंगे। और ये 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे। इस तरह से ये ऐसे बनाते हुए हम अपने इस राउंड को
कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से मेरा ये बनकर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें इस तरह से बना लिया है और मैंने इसमें 1 डबल क्रोशिया एवरी चैनों में 1 डबल क्रोशिया करते हुए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा लास्ट है। लास्ट राउंड में हमें कैसे आपको करके दिखाना है वो मैं बताती हूँ। ये इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया करते हुए, ये हमारी 3 चैन थी, इसमें हमने 3 बार 1 डबल क्रोशिया कर लिया है। ये इस तरह से, और हमारी ये चैन है, हमारी इन चैनों में भी हमें सभी चैनों में 1 डबल क्रोशिया करना है। ये इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें ये हमारी जो फर्स्ट चैन है हम उसमें इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। और अब हम आगे बताते हैं कैसे करना है। अब आगे हमने यूँ हाफ डबल क्रोशिया करी और 1 2 3 चैन बनाई। ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमें 1 2 चैन स्किप करनी है और 3rd चैन में हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करनी है इस तरह से। अब हमें 1 2 3 चैन बनानी है और 1 2 चैन को छोड़ के 30 जो 3rd चैन है हमारी उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। 1 2 3 चैन है और 2 चैनों को छोड़ के 3rd चैन में हमें ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये मेरा इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। हमने 2 चैन बना ली है और 1 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम इसमें 7 बार 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 2 बार हो गया। ये हमारी 3 की चैन है। ये 1 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। और सॉरी, इसके ऊपर हमें एक चैन लेनी है। अब हमें नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया करना है और इसके ऊपर एक चैन लेनी है। अब हमें नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया करना है और एक चैन लेनी है और ऐसे 1 डबल क्रोशिया करना है, एक चैन लेनी है। ऐसे हमें ये 3 की चैन है, 1 2 3 4 हो गया और ये 5 और एक चैन और ये 6 और एक चैन और ये 7 और ये चैन। अब हम इस वाली को स्किप करेंगे और ये हमारी जो हाफ डबल क्रोशिया थी इस वाली चैन में हम इसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और
इसके बाद ये हमारी जो हाफ डबल क्रोशिया है, इसमें भी हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे, और फिर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो ये हमारी 3 की चेन 1 2 3 4 5 हो गया, और ये 6 और ये 7, ये इस तरह से। अब हम एक को स्किप करके हम इसमें ये जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और हम इसको स्किप करेंगे और इस वाली में फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। तो हम इस तरह से ही अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे ये रेड कलर लेंगे और इसकी इसमें लगाने के लिए चेन बनाएंगे। तो अब मैं आगे बताती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। इसमें अब हम 2 चेन बना लेंगे। ये 2 चेन बनेगी हमारी। और ये हमारा फर्स्ट होल है। हम इस सेकंड होल में इसे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, 2, और इस वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम 1 और 2 चेन लेंगे और इस वाले होल में यहाँ से हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और फिर ये 2 चेन ले ली हमने, और 1 इसको 1 वाले को छोड़ के फिर सेकंड वाले में हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हमने 1 2 चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में करेंगे, फिर 2 चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में करेंगे,
ये इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह की बनी है। हमने ये एक बेल्ट बनाई थी और बेल्ट बना के इसमें इस तरह से हमने लगा दिया है। इसको ऐसे इस तरह से एक को यूँ दबाया है और एक को यूँ उठाया है। इस तरह से हमने बना के इसको इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें और बेल्ट बनाएंगे लगाने के लिए। तो उसके लिए हम अब बताते हैं आपको कि कैसे हमने बेल्ट बनाई है। तो इसके लिए जो हमने इतनी सारी चैन डाल ली हैं। अब हम इसको इससे यूँ नाप के देख लेंगे कि ये हमारी चैन इसके बराबर हैं कि नहीं हैं, इस तरह से। और ये हमारी अभी इतनी छोटी हैं, हमें और चैन बनानी है। हम चैन बनाते हुए जाएंगे। और ये हम अब रख के देखते हैं कि इसके बराबर हुई कि नहीं हुई। ये इस तरह से हमारी ये बराबर हो गई हैं। अब हम 1 2 3 चैन एक्स्ट्रा ले लेंगे और हम अब 3 चैन को छोड़ के हम 4th चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये बन के यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी इस तरह से ये बन के कंप्लीट हो गई है। ये इतना लंबा हमने बना लिया है इसको। अब हम और एक हमने ये बना ली है, 2 बना ली हैं। अब हम इसको डाल के दिखाते हैं कि कैसे डालनी है। ये हमने ये दबाया है और ये निकाला है। अब हम इसको निकालेंगे और इसको दबाएंगे, ऐसे करके डालेंगे इसको इस तरह से। ये इस तरह से। ये इस तरह से ये वाला हमने दबा दिया है और ये वाला उठाया है। पहले ये वाला हमने उठाया था, ये वाला दबाया था, ये वाला उठाया था, ये वाला दबाया था। अब हमने ये वाला दबाया है और ये वाला उठाया है। इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। अब ये हमारा, अब हम इनको ऐसे जॉइंट भी करेंगे। अब हमारा ये पड़ गया। अब हमें एक और डालनी है इस तरह से। अब हमें इसको डालना है ऐसे ही। अब हमें इसको ऐसे डालना है, जैसे ऊपर डाला है उसी तरीके से हमें ये नीचे भी डालना है इस तरह से।
ये इस तरह से हमारी पड़ गई हैं बेल्टें। अब ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको जॉइंट करते हैं। तो ये हमारी इस तरह से बनके तैयार हो गई। हमने ये ऐसे जॉइंट कर दिया इसको। अब हम इसको जॉइंट करना बताते हैं, इसे हम कैसे जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन में से हम इसकी फर्स्ट चेन में यूँ क्रोशिया डालेंगे और इसे यूँ स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इसकी नेक्स्ट चेन में डाल के यूँ हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरह से यूँ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। नोट लगा दी है और हम इसको भी इसमें नोट लगा देंगे जिससे कि ये हमारा टाइट हो जाए एकदम। इस तरह से, और हम इसको एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और हम इसको इसी में सेट कर देंगे धागे को। ऐसे ही हम इसको भी सेट करेंगे। तो ये मेरी इस तरह से बनके कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये मैंने सारे जॉइंट इसमें ये जॉइंट कर दिए हैं। ये दोनों ये मेरे जॉइंट हो गए हैं ये तीनों। अब हमारी इस तरह की पोशाक लग रही है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये मेरी पोशाक, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये मेरी पोशाक आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।